दिल्ली में आरएसएस के लोग दिल्ली के सत्ता पर काबिज है। समझाने के लिए बता रहा हूं, दिल्ली के सत्ता पर काबिज है तो वो नाम और बहुत सारी चीजें बदलाव करने का काम कर रहे हैं, चेंज करने का काम कर रहे हैं, सत्ता की मदद से करने का काम कर रहे हैं, जो उनका है नहीं इसके बावजूद भी करने का काम कर रहे हैं। अभी ये जो अयोध्या है, अयोध्या का हिस्टोरिकल पाली लिटरेचर में सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो साकेत है। उस भूमि का नाम, अयोध्या का मूल नाम जो है वो साकेत है। अयोध्या का नाम अयोध्या नहीं है, अयोध्या का नाम साकेत है। आप लोगों को हैरानी होगी, साकेत उसका ओरिजिनल नाम साकेत है, अयोध्या नाम नहीं है, साकेत है। सोलह साल तक बुद्ध वहां निवास किया, साकेत में 16 साल। 3000 भिक्षु वहां निवास करते थे, बहुत बड़ा सेंटर था। ब्राह्मणों ने मुसलमानों की मदद से उसे डिस्ट्रॉय किया। ब्राह्मणों को मालूम था, ब्राह्मणों ने नष्ट किया ना, वो नष्ट कर नहीं पाए तो मुसलमानों की मदद लेकर किया। इसीलिए ब्राह्मणों ने मुसलमानों को निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, आओ। और मुसलमानों की मदद से ऐसे लगभग 3000 बौद्ध विहार है। ये आंकड़ा आरएसएस ने घोषित किया। 3000 मस्जिदों के नीचे मंदिर है, ऐसा कह रहे हो। तो मैं समझ गया 3000 बौद्ध विहार होंगे। मैं कैसे सोचता हूं, मैं ब्राह्मण कह रहे 3000 मंदिर थे, वो विहार मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मैं समझ में आया ये 3000 ये बुद्धिस्ट सेंटर होंगे। अब मान लो ये बुद्धिस्ट को अलोकेट करना है, ओके ठीक है, आपको समझने के लिए बता, ये अलोकेट करना है तो सेंटर में गवर्नमेंट चाहिए। आपको समझ में आया, ज्यादा बहुत ज्यादा विस्तार से समझाने के बजाय आपको मैं सेंट्रल में अगर आपकी गवर्नमेंट है तो आप ये कर सकते हैं। आ गया कैसे करना है, समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो कुछ बातें आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मगर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुछ करना होता है, उसमें सबसे अहम चीज होती है कैसे करना। तो कैसे का अगर समाधान आप नहीं करते हो तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है, सारा मामला बिगड़ जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों को रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करना चाहिए और अभिनिवेश जो है वो थोड़ा अपने कंट्रोल और काबू में रखना चाहिए। रणनीति को ध्यान में रखो और उस रणनीति को अमल में लाने के लिए काम करो। मैंने जब भी लोगों को करने के लिए कहा तो मैं उसमें विफल रहा, तो लोग इमीडिएट उसको कहीं ना कहीं दूसरा ही रूपांतरण कर देते हैं और बहुत ज़्यादा बिगाड़ हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करता हूँ कि
ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाई जाती है। रणनीति को पूरा करने के लिए प्लान बनाया जाता है। प्लान कन्वर्ट इनटू एक्शन होता है। ये ध्यान में रख के करना होगा। तो आपके बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन है। इस 5 साधन हमारे पास लिमिटेड है। ये लिमिटेड साधन से भी चमत्कार किया जा सकता है। हमारे पास लिमिटेड साधन है। हमारे पास कोई टाटा, बिरला, अंबानी हमको पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों को बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम सारा का सारा अपने अंदर से डेवलप करना पड़ रहा है। तो ये जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है, इस बात को ध्यान रखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अनटचेबल पूर्व के बुद्धिस्ट थे, इतना ही नहीं कहा। जिन लोगों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्वीकार नहीं किया, उनको बहिष्कृत किया। उसका क्या अर्थ है? जिन्होंने स्वीकृत किया वो भी बुद्धिस्ट थे। ध्यान रखो, सेंटेंस का अर्थ समझो ठीक से। वो भी थे। जब सारा ही भारत बौद्धमय था, अफगानिस्तान तक, यहां तक तो अफगानिस्तान तक था। अशोका ने ही तो भेजा था उधर कंधार में, मतलब अशोका के बाप ने ही तो अशोका को कंधार में भेजा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और अभिनिवेश को अपने नियंत्रण में रखते हुए योजना बनाकर, कार्यनीति बनाकर अगर हम लोग कार्य करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि हम लोग कामयाब हो सकते हैं। अभी तक जितनी संगठित शक्ति हमने निर्माण की, तो भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति 13 स्टेट में 140 जिलों में वामसेफ संगठन था। तब काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी। 13 स्टेट में 140 जिलों में, 31 राज्यों में, 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में, 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में नेटवर्क फैला हुआ है। ये भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संगठित शक्ति इसके पहले हमारे पास नहीं थी। इसमें केवल एक कमी बाकी है, तो कमी भी आप लोगों को बता देता हूं, मासेस का समर्थन। तो जो चाहिए वो हो जाएगा, जो चाहिए, जो करना चाहते हो वो सारा का सारा हो जाएगा। तो मासेस का समर्थन क्यों नहीं होगा? संगठित शक्ति हमने बनाई है और 2-3 साल में ये 719 जिलों तक पहुंच जाएगा। और ये कोई सामान्य संगठन नहीं है, ये क्राउड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसकी संगठित शक्ति बहुत ज्यादा है, जिसके बदौलत 4.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर में लेके गए थे। तो हम लोगों को आने वाले समय में 2030 तक का मैं समय निर्धारित किया, उसके लिए कार्यक्रम बनाया, उसके लिए डे टू डे कार्यक्रम बनाया है। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन, भौगोलिक नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग और ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन का 100 संगठनों का जाल, ये 3 काम करने हैं 2030 तक। दोबारा बताता हूं, क्योंकि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क वो
भौगोलिक नेटवर्किंग के बाद जो सोशल नेटवर्किंग है उस रणनीति का हिस्सा है। इसलिए आपको बता रहा हूं, भौगोलिक नेटवर्किंग, फिर सोशल नेटवर्किंग, फिर 100 संगठनों का जाल। ये 3 ग्रैंड स्ट्रेटेजीज है। अगर इसको हम अमल करते हैं तो टाइम बाउंड प्रोग्राम बता रहा हूं 2030 6 लाख गांव का संगठन बनाने के लिए, तो विराट संगठन शक्ति का निर्माण होगा। उसके आधार पर बदलाव होगा। जो चाहते हो वो बदलाव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग काम करेंगे और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत लोग हैं, उनके काम में हस्तक्षेप मत करो। वो लोग गलत काम नहीं कर रहे, उनको करने दो। जो मैं तुमको बता रहा हूँ वो करो, क्योंकि वो कोई नहीं कर रहा है। जो मैं बता रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा है। जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, वो बहुत लोग हैं, वो कर रहे हैं, उनको करने दो। उनके काम में दखलंदाजी मत करो, हस्तक्षेप मत करो। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो उनका और आपका झगड़ा हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। उनको करने दो, उनके साथ भाईचारा बनाओ, कोई बात नहीं। जो लक्ष्य हमने बनाया उस पर ध्यान, जो उद्देश्य हमने बनाया उस पर ध्यान, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो सारा लक्ष्य जो है, सारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ये मैं खास तौर पर आप लोगों की बातें एक सत्र में सुनने के बाद कह रहा हूँ। इसके पहले भी बहुत कुछ बोला होगा आप लोगों ने। एक सत्र ही सुना मैंने, पहले बहुत बोला होगा आप लोगों ने। तो जिसके लिए बनाया गया है उस पर आप लोग ध्यान लगाओ, बाकी लोगों को उनका काम करने दो। तो जो ग्रैंड स्ट्रेटेजी हमने बनाई है वो पूरा होगा।